पहले के जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी। आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा बिहार में बीजेपी वोटर लिस्ट कैप्चरिंग कर रही है। इसका विरोध इंडिया गठबंधन का हर एक दल, कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी, बिहार के सदन में भी, भारत के संसद में भी और न्यायालय में भी विरोध कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से एक तुगलकी प्रक्रिया शुरू की है। हमारा मानना है, और ये हकीकत है, बिहार की ज़मीनी हकीकत है, कि जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं और ज़मीन पे असली वोटर को जोड़ने का काम, जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने 24 जून को अपनी ऑर्डर में लिखित रूप से दिया गया, उस प्रक्रिया का बिहार में पालन नहीं हो रहा है। और इसीलिए जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन अपने साइट पे या कहीं और दिखा रही है, दावा कर रही है, वो सरासर झूठ है। और ये हम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को आपके माध्यम से बिहार की जनता की तरफ से खुलेआम चुनौती देते हैं कि हर असेंबली में रैंडमली 1000 लोगों को चुना जाए और ये देखा जाए कि प्रक्रिया फॉलो की गई है कि नहीं। और अगर 25% भी सही निकल के आता है तो हम इस प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार हैं। हकीकत यह है कि जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो लोगों के पास है नहीं। बीएलओ मनमानी साइन करके फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पे बीजेपी के अध्यक्ष बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पे बिना पूछे ही नाम चढ़ाए जा रहे हैं। जहां भी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, किसी को भी रसीद नहीं दी जा रही। और इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अंत में ईआरओ का डिस्क्रिशन है कि किसको वो वोटर लिस्ट में रखे और किसको वो निकाले। ऐसी प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए अगर जबरदस्ती बिहार और देश पे थोपी जा रही है तो इसका सीधा सीधा एक ही बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के साथ खुलेआम मिलकर बिहार में गरीब, युवा, महिला, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का वोट चोरी कर रहे हैं, वोट का अधिकार चुरा रहे हैं। चुनाव की चोरी की तैयारी चल रही है। पहले के जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी। आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा बिहार में बीजेपी वोटर लिस्ट कैप्चरिंग कर रही है। इसका विरोध इंडिया गठबंधन का हर एक दल, कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी, बिहार के सदन में भी, भारत के संसद में भी और न्यायालय में भी विरोध कर रहे हैं। और ये हमें इस प्रक्रिया को मानने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि ये फर्जी प्रक्रिया है, चुनाव और वोट की चोरी की प्रक्रिया है। धन्यवाद। सर, आपने अभी अपनी खुद के बातचीत में कहा कि जो प्रक्रिया एसआईआर के नाम पर चल रहा है, इसे हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो क्या इस बयान को तेजस्वी यादव के बयान से जोड़कर देखा जाए कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं? ऐसी कोई बातचीत चल रही है आप लोगों के बीच? देखिए, डे 1 से इंडिया गठबंधन का स्टैंड बहुत क्लियर है। ये जो प्रक्रिया है, ये चुनाव और वोट की चोरी की प्रक्रिया है और इस पे विपक्ष जनता के साथ हर तरीके से खड़ा है और बातचीत
हर ऑप्शन पे चल रही है, लेकिन एक बात साफ है कि इस प्रक्रिया से बिहार की जनता का वोट छीना जा रहा है, उनसे चुनाव चोरी की जा रही है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये देश की और स्पष्ट तरीके से सारे रास्ते खुले हैं, सब चीजों पे चर्चा किया जा रहा है। जब निर्णय होगा तो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सर, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में इस फैसले को लेकर विचार किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आपके पास सारे विकल्प खुले हैं, तो क्या आप लोग ये मान चुके हैं कि चुनाव जो है आप लोग नहीं लड़ने वाले हैं क्योंकि एसआईआर के खिलाफ है आप लोग, ये ऐलान आप करते हैं या क्या होगा इस तरह का फैसला? एसआईआर के खिलाफ है, शुरू से खिलाफ है, डे 1 से खिलाफ है, आगे भी खिलाफत करेंगे, क्योंकि ये देश और बिहार की वोट की चोरी की बात है, उनके संवैधानिक हक की चोरी की बात है, चुनाव की चोरी की बात है। ये प्रक्रिया इंडिया गठबंधन को शुरू से मंजूर नहीं थी, आज भी मंजूर नहीं है, आगे भी हम इसको मंजूर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि क्या ये हार से पहले की आपका डर है जिसकी वजह से आप इलेक्शन बॉयकॉट की बात कर रहे हैं? सवाल जो हमने बीजेपी को पूछना चाहिए वो बीजेपी हमसे पूछ रही है। जनवरी से लेके मई तक चुनाव वोटर लिस्ट को सुधारने का काम लगातार बिहार में चल रहा है। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन का माहौल बेहतर होता गया, वैसे वैसे बीजेपी प्रेशर में आई और जब उनको लगा कि इस चुनाव को जनता के विश्वास और आशीर्वाद से जीता नहीं जा सकता, तब अचानक रातों रात जैसे नोटबंदी का फैसला हुआ था, वैसे ही बीजेपी ने इलेक्शन कमिश्नर के साठगांठ के साथ वोट बंदी का ऐलान कर दिया। हमारा यह मानना है कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होगा तो एक तरफा बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देगी, इसमें हमारा विश्वास है, जनता का विश्वास है। इस प्रक्रिया को लागू करने का एक ही मतलब है कि बीजेपी को लगता है कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर और पारदर्शिता से होगी तो वो बिल्कुल हार जाएंगे। चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर से आप लोग कोई बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग दल है और आप लोगों की जो राय है एसआईआर को लेकर उस पर प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं, और आप लोग अगर इलेक्शन बॉयकॉट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या उनका साथ चाहिए आपको? इंडिया गठबंधन हर उस व्यक्ति का स्वागत करती है, हर उस दल का स्वागत करती है जो इस तुगलकी प्रक्रिया का विरोध कर रही है सर, क्योंकि ये सिर्फ एक दल की बात नहीं है, एक प्रदेश की बात नहीं है, ये देश की बात है, ये भारत और बिहार के भविष्य की बात है। इस प्रक्रिया को जो भी विरोध करेगा वो हमारे साथ आके खड़ा हो सकता है। लेकिन सर सवाल ये था कि बातचीत आप लोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर से? की मृत्यु हो चुकी है, जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं, हम उनका नाम हटा रहे हैं ताकि फेक वोट्स वहां पे। रमेश कुमार जी को साफ साफ बता देना चाहिए कि वो बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। जनवरी से मई तक, दोबारा ध्यान से सुनिए, जनवरी से मई तक वोटर लिस्ट सुधार करने का काम हुआ है बिहार में। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का, नाम हटाने का एक पूरा प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया को जनवरी से लेकर अभी तक काम चल रहा था, तो वो प्रक्रिया को मजबूत करें, हम उसका स्वागत करते हैं। आज के डेट में देश में सबसे अगर मजबूत प्रमाण पत्र माना जाता है तो आधार कार्ड को माना जाता है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, दिल्ली की जनता के पास भी है, बिहार की जनता के पास भी है।
सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन उस प्रमाण पत्र को मानने के लिए तैयार नहीं। आप एयरपोर्ट में घुसते हो, जहां सुरक्षा बहुत तगड़ी होती है, वहां भी आधार कार्ड मान्य होता है। संसद में जाते हो, जहां देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, हर एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा जांच होती है, उसके बाद एंट्री होती है, वहां भी आधार कार्ड मान्य है। तो आधार कार्ड के बेसिस पे बिहार में आप वोटर लिस्ट क्यों नहीं बनाना चाहते? आज ये देश चल रहा है तो आधार कार्ड के दम पे चल रहा है। अगर आप कह रहे हो कि आधार कार्ड फर्जी है, तो सिर्फ बिहार के वोटर लिस्ट के लिए क्यों फर्जी है? पार्लियामेंट में एंट्री के लिए क्यों नहीं फर्जी है? एयरपोर्ट की एंट्री के लिए क्यों नहीं फर्जी है? बैंक के केवाईसी के लिए क्यों नहीं फर्जी है? इसको चिन्हित करके बिहार में नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो लोगों के लिए मुश्किल और बीजेपी के लिए काम आसान करना चाहते हैं। और दूसरी बात, ज्ञानेश कुमार जी को मैं आपके माध्यम से बता दूं कि वो जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उस प्रमाण पत्र को बनाने ज्ञानेश कुमार जी को थोड़ा सोच समझ के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सबसे बड़े ऑफिसर हैं वो, उस सारी संस्था की गरिमा उन्होंने खराब कर दी है इस एक तुगलकी फरमान से। सर, आपने कहा इलेक्शन बायकॉट पे जो लोग साथ आना चाहते हैं इंडिया गठबंधन का आ सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि आप लोग क्या प्रशांत किशोर से डायलॉग कर रहे हैं कि साथ आए? वो हमारा बहुत साफ है, जो व्यक्ति, जो दल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तुगलकी रिवीजन, चोरी, वोट चोरी की प्रक्रिया का विरोध करता है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आकर इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। हमारी खुली इनविटेशन है, जो इसका विरोध करना चाहता है वो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। और हमारा मानना है कि जो इसको विरोध नहीं करता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा है। आप कह रहे हैं कृष्णा जी, ये बताइए कि आपको विरोध तो प्रशांत किशोर भी एसआईआर के एक्सरसाइज पे अपनी बात रखते रहे, लेकिन क्या इस पूरे मसले पे चुनाव बॉयकॉट का जो फैसला जो तेजस्वी यादव ने कहा विचार करेंगे, उस पे आप तमाम दलों को साथ मिलेंगे और आपका रुख क्या रहेगा? आप अगर एसआईआर के शुरू से इंडिया गठबंधन के बयानों पर ध्यान दे रहे हैं, तो हमने कहा कि इसको हम हर तरीके से विरोध करने के लिए तैयार हैं। सड़क पे भी विरोध करेंगे, बिहार के सदन में भी विरोध करेंगे, भारत के संसद में भी विरोध करेंगे, न्यायालय में भी विरोध करेंगे। और शुरू से गठबंधन मिलजुल कर फैसले ले रही है और हर रणनीति पर मिलजुल कर फैसले ले रही है। जैसे जैसे फैसले ले रहे हैं, हर ऑप्शन खुला है, जो भी फैसला लेंगे मिलजुल कर लेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर लेंगे। लेकिन ये तुगलकी प्रक्रिया देश, बिहार, संविधान के खिलाफ है। इसका हम विरोध खुलेआम और स्पष्ट तरीके से करते हैं। कृष्णा जी, कब तक इंतजार करेंगे? क्या चुनाव आयोग का जो नया इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद आप लोग ये तय करेंगे कि आप लोग उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं? और कब तक ये, अगर बहिष्कार की स्थिति बनती है, तो ये कब तक ये फैसला पूरा महागठबंधन करेगा? आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट, ये बिहार का वोटर लिस्ट नहीं है, बिहार की जनता का वोटर लिस्ट नहीं है। ये चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार का वोटर लिस्ट है, ये बीजेपी का वोटर लिस्ट है। इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि इस प्रक्रिया में जनता नहीं जुड़ी है। फॉर्म चढ़ाए गए हैं, सरकारी तंत्र के माध्यम से चढ़ाए गए हैं, ज्ञानेश कुमार जी के प्रेशर के ऊपर चढ़ाए गए हैं, उनकी लिखित प्रक्रिया के खिलाफ चढ़ाए गए हैं। तो ये वोटर लिस्ट ज्ञानेश कुमार जी का वोटर लिस्ट है, बीजेपी का वोटर लिस्ट है,
बिहार और बिहार की जनता का वोटर लिस्ट नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे। धन्यवाद। इसको क्या कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज करेंगे आप लोग? वोटर लिस्ट को अगर पब्लिश हो जाता है उसके बाद क्या ऐसी संभावना है जब आप लोग नहीं संतुष्ट हैं तो इसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी ले जाएंगे आप लोग? स्पष्ट तरीके से दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, हर तरीके से इसका विरोध करने के लिए हम तैयार हैं। निर्णय मिलजुल के लिए जा रहे हैं। जो निर्णय मिलजुल कर तय होता है वैसे वैसे हम आपके सामने रख देंगे। धन्यवाद।